छत्तीसगढ़ के तूता में बड़े प्रदर्शन हुआ थे और प्रदर्शन की वजह है जो कानून आए धर्मांतरण लेके तो जो मसीह समाज ला मानने वाला है, मसीह ला मानने वाला है, वो लोगन मन बड़े संख्या में आज आंदोलन करे और जुटे। यहाँ पर ऐसा कहा गया कि अगर मैं जाता हूँ चर्च, अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर आरोप करता है तो हमारे पादरियों को जेल में डाला जाएगा। ये कौन सा अधिकार है? जो धर्मांतरण कानून बनाया गया है वो एक तरफा कानून बनाया गया जिसका हम विरोध करते हैं और इस विरोध को, इस कानून को वापस लेने की हम आग्रह करते हैं। मैं आज जय श्री राम बोलूँ, अल्लाह अकबर बोलूँ, है ना, मैं यीशु मसीह की जय बोलूँ, मैं कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हूँ। लेकिन यहाँ पर ये जो कानून है इसके द्वारा से हम अपने हक के लिए आए हैं। हम मसीह को मानते हैं और जो अभी नियम कानून लगाए हैं उसके लिए आए हैं। न्याय चाहिए, बिना डर के विश्वास जीने की आज़ादी चाहिए। कौन छीन रहा है आपकी आज़ादी? मैं क्या 10वीं पढ़ रहा था, उस दरमियान में पागल हो गया। पागल हो गया। मेरे पिताजी डॉक्टर वैद्य सब इलाज करवाए लेकिन ठीक नहीं हुआ। मसीही समाज को एक तरफ से टारगेट करके, मसीही समाज को टारगेट करके ये कानून लाया गया है कि मसीही समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाए। मेन मकसद मैं बता रहा हूँ क्या कि हम लोग मानसिक तरीके से प्रताड़ित हुए थे, दुख से, तकलीफ से, इस कारण से हम लोग प्रभु में आए हैं। चमत्कार जो है सारे धर्मों में होता है, मानना विश्वास अपने मत की बात है ना, तो हम अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। लगातार यीशु मसीह को मानने वालों के ऊपर ये आरोप लगता है कि आप लोग जो है लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को बहलाते हैं और उसके बाद उनको ये कहते हैं कि आप यीशु धर्म मानिए, आपका सब कुछ अच्छा होगा। देखिए, आप एक भी ऐसा केस ला दीजिए हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर और उसमें ये बात कहा गया हो कि किसी ने लोभ और लालच दे करके धर्मांतरण किया गया हो। जोहार, मैं योगेश यादव। छत्तीसगढ़ के तूता में बड़े प्रदर्शन हुआ थे और प्रदर्शन की वजह है जो कानून आए धर्मांतरण लेके तो जो मसीह समाज ला मानने वाला है, मसीह ला मानने वाला है, वो लोगन मन बड़े संख्या में आज आंदोलन करे और जुटे। प्रेस संख्या ला दिखा दे, बड़ संख्या में गांव से अलग अलग जगह से लोगन मन आओ कर मन से बातचीत कर पाऊँ। राम राम बाबा। राम राम। कौन गाँव लाते हैं? हाँ, मटिया बहारा। भाई मटिया बहारा कहाँ ये है? कहाँ मटिया बहारा मतलब कौन से जिला? धमतरी जिला। धमतरी जिला ले का चीज बना है यहाँ भाई? रैली का रैली? ईसा मसीह भाई ईसा मसीह वाला का तुम नहीं तो का चीज पर हुआ थे रैली के मकसद का है? देख करे कन पियन दे मोला रैली का मकसद का है को? बोल दीजिए, बोल कह दे भाई बोल का ना बोलो तोला नहीं पता है कैसे? ये भाई साहब ला नहीं पता है। काबर आज नहीं जाना था नहीं जाना था। दीदी कहाँ से हो? राजेंद्र नगर से। राजेंद्र नगर। अच्छा, कैसे आए हो यहाँ? हम अपने हक के लिए आए हैं। क्या हक के लिए? कौन से हक के लिए? हम अपने हक के लिए आए हैं। हम मसीह को मानते हैं और जो अभी नियम कानून लगाए हैं उसके लिए आए हैं। क्या नियम कानून बना है? क्या किस? अपना स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अभी कौन सा स्वतंत्रता छीना गया है आप लोगों से? हम लोगों को मतलब चर्च आने के लिए मना कर रहे हैं। क्या के लिए मना कर रहे हैं? हमारे अधिकारी लोग हैं, वो लोग आप लोगों को बताएंगे। अच्छा, आप लोग को नहीं पता है? हम लोगों को पता है। हम मसीह समाज है, अपने हक के लिए आए हैं। नहीं तो किस चीज के लिए आए वही पूछ रहा हूँ मैं। अपने अधिकार के लिए आए अरे हैं। तो क्या अधिकार? हक क्या अधिकार? क्या अधिकार? क्या? हमको चर्च जाना है। तो देखिए आदत ज़्यादा लोगों वाला पता नहीं है कहाँ पर कहाँ से हो? पेंड्रा। क्या करने आओ यहाँ? यहाँ धरना में शामिल होने आए हैं अपने समाज के हित के लिए, रक्षाओं के लिए। अच्छा, जो धर्मांतरण कानून बनाया गया है वो एक तरफा कानून बनाया गया जिसका हम विरोध करते हैं और इस विरोध को, इस कानून को वापस लेने की हम आग्रह करते हैं महिम राज्यपाल। धर्मांतरण जो कानून लाया गया इसमें ऐसा क्या चीज़ है जिसका विरोध कर रहे हैं आप? इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो एक तरफा कानून है। कैसे बताइए? मतलब मसीही समाज को एक तरफ से टारगेट करके, मसीही समाज को टारगेट करके ये कानून लाया गया है कि मसीही समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाए। किस टाइप का प्रताड़ित किया जाए? जैसे कि हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको हमसे छीनी जा रही। क्या हम अपने लोगों के साथ बैठकर सामाजिक रूप से बातचीत नहीं कर सकते? क्या जैसे आप हमारे मित्र हैं तो क्या मैं आपके साथ मिलकर अपने धर्म की बातों को नहीं कर सकता? मतलब ये मेरा कानून लाया गया इसमें ऐसा कहा गया है? बिल्कुल कहा गया है। आप लोग जान रहे हैं कानून के बारे में? हम जानते हैं, बिल्कुल जान रहे हैं। तो ऐसा ही कहा गया इस कानून में? बिल्कुल, बहुत इसमें लिखा हुआ है, उसको पढ़िए आप। देखिए इसमें जो पर्चे में लिखा हुआ है पूरे, उसमें 1 2 3 टीम जो लिखा हुआ है सब उसको पढ़िए आप।
मतलब किसी इस कानून में मैं जितना जान रहा हूँ एक दूसरे से बात करने के लिए तो मना नहीं किया गया है, जैसे आप आप लोग जो बता रहे हैं। जो यहाँ पे जो लेटर जो टाइप किया जा रहा है उसको आप उसको अध्ययन करिए उसका, और उसके बाद आप देखिए कि क्या सही है और क्या गलत है, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। कोई छिपी वाली बात नहीं है। भारत देश जो है ना, हर संविधान हमें कोई भी धर्म को मानने का आज़ादी देता है, लेकिन ये कानून जो आ रहा है ना, संविधान में ही कहा गया है। हाँ, बताइए। सुनिए ना, बात तो सुनिए पहले। यहाँ पर ऐसा कहा गया कि अगर मैं जाता हूँ चर्च, अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर आरोप करता है तो हमारे पादरियों को जेल में डाला जाएगा। ये कौन सा अधिकार है? जो व्यक्ति जा रहा है, जिसको अगर प्रलोभन दिया जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है, उसके शिकायत होना चाहिए ना कि तीसरा व्यक्ति का। ये तो कानून ऐसा लाया है, मसीह समाज को इसलिए टारगेट किया जा रहा है, ये गलत है। अगर कोई आरोप किया जा रहा है तो बिना शिकायत, बिना प्रमाणित के किसी पादरी को गिरफ्तार करना ये गलत है। इस कानून का हम विरोध कर रहे हैं। पहले साबित करें, उसके बाद FIR होना चाहिए। ये कानून तो जो बोलना चाहिए बंद करो। ये भीड़ ला देखो, भीड़ ला देख के अंदाजा लगाओ तुम्हारा कि कितना भीड़ है, भयंकर भीड़ है। और हजारों लोगन मन के भीड़ है, पूरा प्रदेश भर से। ये मना अलग अलग जगह से आए। हम और लोगन मन से कोशिश करबो बातचीत करेंगे, जो मना यहाँ पहुँचे हैं ओकर मन से ही बातचीत करबो। कहाँ से हो भाई? बिलासपुर से जी। कहाँ पर आया है? यहाँ जो हमारे विरोध में जो कानून जो बनाए हैं उसके विरोध करने के लिए आए हैं। का कानून बने, काकर विरोध करे बरा है? यहाँ पर जो हमारे विरोध में जो मसीह जो समाज जो है, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, उसके विषय में जो कानून बना है जेल करने के लिए, धर्मांतर के मुद्दा जो है, बिना वजह का हमको फंसाया जाता है। उसमें वो में का बने, का चीज़ के विरोध करा था भाई? बता नहीं पाते कई जन। कहाँ ले आज भाई थे? पेंड्रा से। पेंड्रा जी। बिलासपुर जी। ऐसे का चीज़ बरा? यहाँ पर हम लोग जो अभी नया छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता विधेयक जो पारित हुआ है, उसमें बहुत सारी ऐसे जो बातें हैं जो एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से, है ना, वो अपनी इच्छा से मान लिया जाए, मैं आज जय श्री राम बोलूँ, वो अल्लाह अकबर बोलूँ, है ना, मैं यीशु मसीह की जय बोलूँ, मैं कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हूँ। लेकिन यहाँ पर ये जो कानून है, इसके द्वारा से हम एक मतलब माध्यम के जाएंगे, उसको पूछेंगे, उसके बाद हम मान सकते हैं। तो ये हमारा हनन है या फिर अधिकार है, सीधी सी बात है ना। हम इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। ये हमारी स्वतंत्रता को जो अनुच्छेद 25 है उसके अंतर्गत पूर्ण रीति से छीन रही है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। कानून में क्या बोला गया और क्या चीज़ का आप चाह रहे हैं विरोध? देखिए, कानून में से बहुत सारी बातें हैं, आपको भी वो चीज़ें मालूम है कि उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई है ना। तो इसीलिए हम लोग इतने सारे लोग विरोध किए हैं। और जैसे कि अभी उद्बोधन में भी बहुत सारे शब्दों का आपने साफ शब्दों में सुना है। कैसे करेंगे आगे जैसे भी नेतृत्व होगा और जैसे भी शासन अपनी मंशा रखती है मांगों के द्वारा, उस हिसाब से हमारे जितने भी समाज के लोग हैं वो उस पर चर्चा करेंगे और विचार करेंगे। इसमें तो लगातार आरोप लगता रहा है ना कि जो यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं वो लोग जो हैं धर्म परिवर्तन कराते हैं, हिंदुओं को ईसाई बनाते हैं। देखिए, आप एक भी ऐसा केस ला दीजिए हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर और उसमें ये बात कहा गया हो कि किसी ने लोभ और लालच दे करके धर्मांतरण किया गया हो। अभी मैं हमारे माननीय गृह मंत्री जी का एक बयान आपने सुना होगा पिछले दिनों में, 5 जिलों के कलेक्टर का नाम उन्होंने उल्लेखित किया है कि वहाँ पर कोई धर्मांतरण नहीं हुआ है। तो फिर ये बातें क्यों आई? इसलिए उनको भी ये जानना चाहिए कि जब हुई नहीं तो ज़बरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है। मैं सीधे से शब्द में कहना चाहता हूं कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण रीति से हनन किया जा रहा है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि लाखों की संख्या में लोग यहां पर उपस्थित हैं। तो जो आरोप लगते हैं, लगातार आरोप लगते आ रहे हैं कि यीशु मसीह को मानने के लालच दिया जाता है, लोभ दिया जाता है, कहा जाता है कि आप यीशु मसीह को मानेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये सब गलत बात है, आपका कहना? देखिए एक चीज़ें ऐसे बहुत सारे शब्द और सवाल जो आते हैं बहुत उलझन में होते हैं। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, चमत्कार जो है सारे धर्मों में होता है। मानना विश्वास अपने मत की बात है ना। तो हम अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। थैंक यू। कहाँ से हो भाई साहब? मैं शक्ति से। ऐसा इसको दिखाओ क्या लिखा है? न्याय चाहिए, बिना डर के विश्वास जीने की आज़ादी चाहिए। कौन छीन रहा है आपकी आज़ादी? जैसे हम लोग चर्च लगाते हैं, वहाँ पे बहुत से ऐसे सताव आते हैं कि आप लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। लगाते हैं कि प्रार्थना लगाते हैं? प्रार्थना करते हैं जहाँ पे हम लोग घर पे। हाँ जी। तो क्या होता है वहाँ पे सताव आ जाते हैं, जैसे बोलते हैं कि तुम लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हो करके। हाँ, तो आप लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं? धर्म परिवर्तन ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। तो क्या करवाते हैं आप लोग? वहाँ सिर्फ प्रार्थना होती है और कुछ नहीं है। ऐसा आप पहले हिंदू में थे फिर ईसाई हुए कि पहले से ही ईसाई में थे आप? हम लोग जैसे पीछे से देखा जाए तो हम लोग मसीह में थे। मसीह में थे पहले? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा? हाँ जी। तो मेरे मम्मी पापा जो थे वो मसीह में थे। कहाँ से होता था? मोहला से। भोला मानपुर।
जी अम्बागढ़ चौकी वाला। जी। अच्छा कैसे आए हो आज यहाँ? हमको यहाँ पता था इसलिए आए। हाँ, पता था यहाँ मीटिंग है बोलकर। किस बाबत मीटिंग थी, किस चीज़ को लेके? ये जो अभी संविधान में क्या लागू किया गया है, जो कानून, धर्मांतरण को लेकर नया नियम आया है, सरकार ने एक नया नियम लाया है उसकी। हाँ उसके थ्रू हुआ है। हाँ, तो क्या चीज़ के लिए आए हैं यहाँ? उसका समर्थन करने आए हैं, उसका विरोध करने, क्या करने आए हैं? समर्थन करने के लिए है, इसके विरोध में है। हाँ, क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? क्योंकि वो भला नहीं है, लोगों के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए। क्या है उसमें ऐसा? अब इसमें क्या है, मतलब गलत क्यों है, मतलब आपको क्यों नुकसान है उससे, ये समझाइए आप। अब उसमें क्या है, हम नहीं बोलेंगे फिर भी हमको जेल में डाला जाएगा। क्यों डालेंगे कोई आपको जेल में? कानून ही ऐसे बना है। क्या है उस कानून में ऐसा कि आप नहीं बोलेंगे, आप किसी बात करेंगे तो आपको जेल में डाल देंगे? वही तो बना है, इसलिए तो आए हैं। हाँ, कानून में ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, आप भी एकदम स्पष्ट रूप से नहीं है, मतलब या तो आपको जानकारी नहीं इस बारे में पूरी तरीके से? अब हमको क्या है, उतना पढ़े लिखे नहीं है, तो उतनी जानकारी। मतलब समर्थन करना है, हाँ। ऐसा बोल के यहाँ पहुँचे हुए हैं। ठीक है, आप लोग सब मसीह समाज वाले हैं? यस। अच्छा ये बताओ, इधर आ जाओ दादा, आप लोग सब गांव से, एक ही गांव से हैं कि अलग अलग? सब अलग अलग आए हैं। अलग अलग। तो ये बताओ, मसीह समाज में पहले से थे कि अभी आप मसीह समाज में हैं? पहले से नहीं थे। हाँ मैं क्या 10वीं पढ़ रहा था, हाँ। उस दरमियान में पागल हो गया। पागल हो गए थे आप? पागल हो गया। मेरे पिताजी डॉक्टर वैद्य सब इलाज करवाए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। हाँ तो एक गांव में 2 बहन लोग थे, हाँ। तो उनको बताया गया कि कोई भी बीमारी हो वहाँ ले जाने के बाद ठीक हो जाते हैं। तो मेरे को वहाँ ले जाया गया, प्रार्थना दुआ हुआ, फिर मैं ठीक हो गया, मेरे को अच्छा लगा, फिर मैं इससे पीछे चलना शुरू। ऐसा? हाँ, मतलब हिंदू उससे पहले तो आप वहाँ जनजाति थे कि हिंदू धर्म में थे? जनजाति थे। जनजाति में थे, आदिवासी आदिवासी। समाज को मानने वाले। और उसके बाद जो है, जब आप ठीक हो गए, जब पागल हुए थे जी और यीशु मसीह को मानने के बाद आप ठीक हो गए, जी उसके बाद अब यीशु मसीह को मानने लगे। जी। तो अभी आप ही बस मानते हैं कि पूरा परिवार पूरा? मेरा पूरा परिवार, फैमिली, पिताजी सब लोग मानते हैं। ठीक है, तो इसका गांव वाले तो विरोध करते होंगे? अब गांव वाले तो विरोध करेंगे ही। हाँ। किस टाइप का विरोध होता है फिर भी? वो लोग इस तरह के विरोध करते हैं कि तुम लोग क्या है, हमारे अनुसार नहीं चलते हो, ऐसे करके बोलते हैं। नहीं तो लगातार यीशु मसीह को मानने वालों के ऊपर ये आरोप लगता है हाँ, लगता कि है। आप लोग जो है लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को बहलाते हैं और उसके बाद उनको ये कहते हैं कि आप यीशु धर्म मानिए, आपका सब कुछ अच्छा होगा। आप लोग लालच देते हैं, ऐसा? लालच से नहीं, लालच से नहीं है। हम बीमारी से ठीक हो गए, हमको अच्छा लगा, फिर उसके पीछे हम लोग चलना। नहीं मतलब यीशु धर्म के ऊपर ये आरोप लगता है, यीशु धर्म को मानने वालों के ऊपर ये आरोप लगता है कि ऐसा है वैसा कि आप लोग लोगों को बरगलाते हैं, बहलाते हैं, प्रलोभन देते हैं। लेकिन हमको ऐसा कुछ प्रलोभन नहीं है। हाँ, तो ये इसी वजह से ये कानून लाया गया है कि अब लोगों को बहला फुसलाकर, छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ के जनजाति लोगों को, छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोगों को ईसाई ना बनाया जाए। यही कारण है ना? कारण वही बोलते हैं ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को जहाँ अच्छा लगेगा वो तो जाएंगे, उनको कौन रोकेगा। हाँ। तो अभी क्या कहना है आपका? क्या आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए कानून में? सरकार को क्या करना चाहिए जिससे आप लोग खुश होंगे? संविधान में जो बात लिखा है, सबको समानता का अधिकार है। हाँ। अभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबरी ये होना चाहिए। किसी एक के ऊपर क्या है थोपना नहीं चाहिए हमारा। नहीं तो कई बार खबरें आती है, अलग अलग जिलों से आती है, अलग अलग जगहों से आती है कि ईसा मसीह को मानने वाले लोगों को धर्म परिवर्तन करते पकड़ाया गया है, धर्म परिवर्तन करते देखा गया है, उसके बाद FIR आप भी देखे होंगे, अनजान नहीं होंगे इस बात से। तो ये तो गलत है ना फिर? धर्म बोलने से एक अलग बात है। हाँ। अब रामायण में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, सकल वेद पुराण को विनर करके लिखा है। एक दूसरे को भला करने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो हम तो एक दूसरे को भला करते हैं, जो क्या है तकलीफ में है उनको मदद करते हैं, बीमार है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, यदि कुछ उनकी कुछ घटी है तो अपने से जो बनता है उसको सहयोग करते हैं। ऐसा किस टाइप का सहयोग करते हैं? जैसे आर्थिक है तो हमारे पास जो कुछ देने के लायक है तो उसको मदद करते हैं, कपड़ा नहीं है तो उनके लिए कपड़ा। उसी को ही कहा जाता है कि आप प्रलोभन देते हैं, उसी को ही बोला जाता है। हम प्रलोभन नहीं, उनकी जो ज़रूरत है वो आना और नहीं आना उनकी बस की बात। हाँ हाँ।
नहीं, आप प्रलोभन देते हैं तो लगता है कि लोगों को यहाँ चीज़ें अच्छी मिल रही हैं तो वो आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर धर्म परिवर्तन कर लेते नहीं, हैं। वो तो उनकी ये है, उनकी इच्छा है। अब उनको अच्छा लगेगा आएगा, हमको अच्छा लगा हम गए। ऐसा जी सरकार को क्या करना चाहिए, आप क्या कहते हैं? अभी आप लोग विरोध करने आए हैं, सरकार को इस पे क्या करना चाहिए अब? सरकार को इस पे क्या, समानता सबके लिए बराबरी होना चाहिए, हम लोग चाहते हैं। सरकार तो बराबर ही रखी है, समान ही रखी है, सरकार क्या कर रही नहीं है? तो फिर एक के ऊपर क्या है, ये मतलब थोपा जा अपराध रहा है। पंजीबन मत करे, FIR मत करे, अंदर मत डाले मसीह समाज के लोगों को, ऐसा कहना है आप लोगों को हाँ हाँ कि आप लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं बोलकर इस अंजाम में अंदर ना डालें आप लोग, जी जी यही आपका कहना है? यही है। ये सब लोग आपके समाज वाले ही हैं, हाँ सब समाज वाले। सारे यीशु मसीह को मानने वाले लोग हाँ, हैं? यीशु मसीह आ जाइए इधर ही मिला दीजिए हमको अपने लोगों से। ये आप लोग सब यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं सारे? कहाँ से हैं आप लोग? छत्तीसगढ़ के हैं सर। अरे छत्तीसगढ़ में कहाँ से हैं? हाँ, ये रायपुर है, कोई बलौदा बाजार से होगा, कोई धमतरी से, कहाँ से हो? कांकेर जिला से। कहाँ से हो दादा? इधर आ जाओ ना दादा। क्या भाग कहाँ रहे हो? डर क्यों रहे हो? डर नहीं रहे। नहीं, बात करना है मीडिया से, भागना नहीं है। भागते हैं तो उनको गलत समझते हैं लोग, ठीक है? भागना नहीं है। क्या चीज़ के लिए आए यहाँ? पहुँचे क्यों हो? रायपुर आए हो, क्यों आए हो आप लोग? नहीं पता क्यों आए हो? हाँ भाई बताओ आप। यहाँ जो मसीह लोग हैं, ये पहले ये बताओ, पहले आप हिंदू थे उसके बाद मसीह हुए कि शुरू से ही आप मसीह में हो? नहीं, मैं तो ST हूँ। ST आदिवासी हो आप? आदिवासी। और कब आप जो है मसीह समाज को मानना शुरू किए? फिर ये सन 2006 में। क्यों शुरू किए ये मसीह समाज को मानना आप? वो उस समय जो है मेरा परिवार बहुत ही जो है कहना चाहिए कि दुख से पीड़ित था। हाँ। कई मानसिक तरीके से पीड़ित था, आर्थिक तरीके से पीड़ित था। मतलब उस कारण से हमारी स्थिति बहुत गड़बड़ा गई थी। और उस समय जो है मैं भी बैचलर था, उस समय जो है दारू पीना और इस प्रकार से मैं यारी दोस्त में बिगड़ गया था बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद मैं रायपुर में आया कुछ दिन के लिए काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी आने के बाद मैं भी दारू में लत था। ये मोहबा, ये पचपड़ी नाका, फल मंडी, ये जगहों में हम लोग दारू पीते थे। इमलेडी ये क्षेत्र हमारी था। लेकिन उसके बाद से मैं और ज़्यादा ही बिगड़ गया। उसके बाद रायपुर में एक भाई के साथ, जिनके साथ हम लोग रहते थे, उन्हीं के साथ हमारा रात में बहसबाजी हुआ दारू पीने के बाद। उसके बाद मैं घर आ गया। उसके बाद मेरे मम्मी पापा लोगों ने बोला कि ये बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। तो मैं कहना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा लोग बोले कि नहीं, इसको प्रार्थना भेजते हैं, चर्च भेजते हैं। मैं बोला कि चर्च में क्यों जाऊंगा, चर्च में तो अच्छे लोग जाते हैं, तो मेरे जैसे लोग क्या करूंगा, मैं वहाँ जाके क्या करूंगा। तो वहाँ पर चर्च में यीशु मसीह को मानने वाले लोग जाते हैं। हाँ। तो मैं सोचा कि मैं नहीं सुधर सकता वहाँ, लेकिन वहाँ फिर भी मैं गया, चलो सुधरूंगा तो ठीक है, प्रभु के अनुग्रह हो। तो गया। उसके बाद सारे लोग वहाँ पर कोई दारू पीने वाले नहीं होते थे और मैं ही होता था, और बहुत सारे नशा भी करते थे। लेकिन एक साथ वहाँ पर नहीं छूटा, लेकिन वहाँ रहकर वहाँ की माहौल, वहाँ की शिक्षा, वहाँ के लोगों की जो है संगति से मेरे जीवन में भी वो प्रभाव पड़ा। इसीलिए जो है आप फिर यीशु मसीह को मानना शुरू कर दिए उसे? पूरा परिवार मानता है अभी यीशु हाँ, मसीह? मेरा पूरा परिवार मानता है। ये बताओ, यीशु मसीह के मानने वाले लोगों के ऊपर आरोप हमेशा लगता है कि आप लोग जो हैं छत्तीसगढ़ के जो और आदिवासी लोग हैं और छत्तीसगढ़िया लोग हैं, गांव के जो मासूम लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, उसको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनको लोभ लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, फिर उसको यीशु मसीह को मानने के लिए विवश कर देते हैं। नहीं, ऐसे लोभ लालच तो वहाँ पर अब तक के किसी ने नहीं दिया। अगर मेरे को लोभ लालच देते तो शायद मेरे पास BMW कार होता। नहीं, जरूरी थोड़ी ना है BMW कार का ही लोभ लालच दिया है, जरूरी थोड़ी ना ताजमहल का ही लोभ लालच दिया है। हाँ। जरूरी थोड़ी ना है कि दुबई का ही लोभ लालच दिया जाए आदमी को। हाँ। लोभ लालच तो एक कपड़े का भी हो सकता है, लोभ लालच तो एक चावल का भी हो सकता है, एक रोटी का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है लोभ लालच। नहीं तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है हमें लालच कहीं भी नहीं दिया गया। मेन मकसद मैं बता रहा हूँ क्या कि हम लोग मानसिक तरीके से प्रताड़ित हुए थे, दुख से, तकलीफ से। इस कारण से हम लोग प्रभु में आए। अभी अभी आरोप लगते हैं, अब हाँ। आप कैसे आए थे वो तो आप बता रहे हैं, लेकिन अब आरोप लग रहा है कि आपके समाज वाले यीशु मसीह को जो मानने वाले लोग हैं, वो लोगों को, छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी मासूम लोग हैं, छत्तीसगढ़िया जो लोग हैं सीधे साधे, उसको बरगलाने का काम कर रहे हैं, और इसीलिए धर्मांतरण को लेकर नया सरकार ने कानून लाया है। नहीं, देखो, बरगलाने का काम तो
देखो हर समाज अपने कहना चाहिए कि धार्मिक जो स्वतंत्र है इस भारत की जो हमें जो आज़ादी देता किसी है को अपने धर्म को मानने का की आज़ादी है ना। तो अपने धर्म की बात तो हर व्यक्ति कर सकता है ना। तो वो जो जहाँ पे लोग शिक्षा प्राप्त किए हैं है ना, और उस शिक्षा जहाँ लोग उजागर हुए वहाँ से उन लोग उनकी आंखें खुल गई, तो उस चीज़ का वो जो है लोगों को बता रहे हैं, और अब जो है वो शिक्षा से आगे निकल गए। इसलिए जो है जो कहना चाहिए कि कुछ भी झूठे अफवाह या झूठे कानून या झूठे बातों पर वो विश्वास नहीं करते है ना। तो आपका कहना है कि सरकार ने जो कानून लाया है ये सही नहीं है? सही नहीं है। इसको जो है क्या करना चाहिए? ये बिल्कुल जो है सरकार जो कानून लाया है इसको जो है बिल्कुल वापस लाना चाहिए, क्योंकि हमारे एक जाति के लोगों के लिए नहीं है, हर जाति के लोगों के लिए ये जो यदि प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकार वापस नहीं लेती फिर आगे आने वाले समय में आप लोग क्या करेंगे? अगर सरकार इस कानून को अगर वापस नहीं लेती है तो आगे चल के हमारा मसीह समाज जो आज हम देख रहे हैं इतनी भीड़ है, लेकिन आने वाला समय में इससे भी ज़्यादा भीड़ के साथ हम इस रायपुर में हम राज्यपाल के पास अपना धर्म प्रदर्शन कर सकते हैं, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है।